देश में 400 और प्रदेश में 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नारा दिया, उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के साथ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 75 वर्ष के जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा देंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। साथ ही साथ वहीं संजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और निशाना साधते उन्होंने कहा कि देश के अंदर 400 सीटें नहीं आ पा रही हैं। अखिलेश यादव ने भी अपनी टिप्पणी दी और साफ तौर पर कहा है कि 140 करोड़ की जनता इस बार 140 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को तरसा देगी। वहीं अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि ये एक झूठ की यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जिसके चांसलर और डीन यही लोग होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा और कहा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक ही कांटा बने हुए हैं जो अमित शाह के बीच में आ रहे हैं। अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार इंडिया गठबंधन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, साथ साथ रैली कर रहा है, तो ये घबराहट अब उनके चेहरे पर नजर आनी शुरू हो गई है, क्योंकि देश के अंदर में 400 पार का नारा और प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा 80 सीटों पर दावा ठोका गया है, वो कहीं ना कहीं अब साकार होता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने तमाम बयानों में अपने कहा रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ हमें संविधान को बचाना है। संविधान के बचाव को लेकर के जिस तरह से अखिलेश यादव तमाम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे साफ होता नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है खास तौर पर वो नजर आनी शुरू हो गई है। अक्सर पत्रकारों के जब जवाब आते हैं और उनके सवालों का आंकलन कराया जाता है तो अखिलेश यादव अपने आप में ही बौखला जाते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब और अन्य राज्यों की बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के अंदर अभी होकर आया हूँ, वहाँ पर इनकी सीटें कम आ रही हैं। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिलने की आकांक्षाएं लग रही हैं। अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ में आते के साथ सबसे पहले मंच पर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगने आया हूँ। हालांकि पूरी प्रेस वार्ता के अंदर में जिस तरह से संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी एकदम कभी तेजी हुई तो साथ ही साथ में कभी निर्धारण के तौर पर चुप होती हुई भी नजर आई। वहीं अखिलेश यादव के ज़्यादा न बोल पाना और अखिलेश यादव के तमाम टिप्पणीदार बयान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध में करना, यह आपस में और अपने आप में संकेत पैदा करता है, क्योंकि विपक्ष की जो बौखलाहट है वो उनके माथों की जो लकीरें हैं उस पर नजर आनी शुरू हो गई है। हालांकि प्रदेश के अंदर में जिस तरह से 14 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं और वो 14 लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर भी एक बड़ा तमाचा लगता हुआ नजर आता है। हालांकि आज जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मद्देनजर रखा जाए और उस पर विचार किया जाए तो ये बौखलाहट ही है, क्योंकि बौखलाहट के सामने आना और फिर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बाद में जो सवाल जब उनसे दागे गए तो उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया और अखिलेश यादव वहाँ से उठते हुए नजर आ गए। जब अखिलेश यादव का उठना शुरू हुआ तो उसके बाद संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल ने भी अपना मुंह मोड़ लिया और सीधा बाहर की ओर रवाना हो गए। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में भी 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अभी 3 चरणों में चुनाव शेष है। ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट अपने आप में कई संकेत दे रही है। जहाँ विपक्ष अखिलेश यादव तमाम 140 करोड़ की जनता का दावा ठोक रहे हैं कि इस बार 140 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता तरसा देगी, तो बहरहाल सी बात है। ऐसे में जो बौखलाहट के ये बयान हैं ये कई संकेत देते हैं। वहीं जिस तरह अमित शाह ने कहा कि 3 चरणों के चुनाव होने के बाद और जो चौथा चरण में चुनाव हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में 360 सीटों का जो आंकड़ा लगाया जा रहा था उसमें 300 पार वो पहले ही बता चुके हैं। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के अंदर में जो 80 सीटों का योगी ने नारा दिया है वो कितना साकार होता है और देश में 400 सीटें बन पाती हैं। हालांकि विपक्ष के लगातार जो बयान है वो इसी बात की टिप्पणी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत है और प्रदेश के अंदर में 140 सीटों का जो अखिलेश यादव ने दावा किया है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा, ना कि 400 पार का। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है, क्या वो साकार हो पाएगा या नहीं ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा और 4 जून को बिल्कुल नतीजे साफ हो जाएंगे। वीडियो समीर के साथ सैयद वसली, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। वीडियो समीर के साथ सैयद वसली, न्यूज़ नेशन लखनऊ।